को कोई भी इशू डाउट? नो सर। पक्का? चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक छोटी सी चीज जो बहुत कम पूछी जाती है बट उसका तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होता है? मीन लाइफ के बारे में कभी भी पूछ लेते हैं, तुमने ज्यादा ध्यान नहीं रखना इसमें क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। तो तुम मीन लाइफ को सिर्फ इतना सा याद रखो, मीन लाइफ क्या होता है? मीन लाइफ रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं मीन लाइफ का मतलब समझते हो, एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल की एवरेज उसकी कितनी लाइफ है। अब मैं ये तो नहीं बता सकता ना किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में कि कौन पहले डिके होगा कौन बाद में डिके होगा, नहीं बता पाऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टाइम पीरियड अनिश्चित होता है, तुम्हें पता है, पहले दिन से पता है ये बात, राइट? तो एवरेज की लाइफ के लिए भी कुछ फॉर्मूला होता होगा ना। हाँ, तो हमने उसको डराइव नहीं करना, पर ध्यान रखना है मीन लाइफ का फॉर्मूला, उसको मैं टो से लिखता हूं। और ये बिल्कुल एलसी सर्किट मैंने तुम्हें बताया था, याद है? एलसी ऑसिलेशन वाला, एलसी ऑसिलेशन नहीं, सॉरी, एलआर सर्किट, याद आया? आरएल सर्किट में बताया, सेम वैसे ही उसमें भी टो लिखते थे क्या? यस सर। यहाँ पर भी ये भी क्या है, ये मीन लाइफ, मीन टाइम पीरियड, मीन लाइफ की बात होगी, ठीक है? तो फॉर्मूला वही सर, n इज इक्वल टू क्या है? n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब मीन लाइफ को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ, सुनो। मीन लाइफ कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल होता है इसका डिके कांस्टेंट। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बोलो साथ साथ, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। बस। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं मीन लाइफ, ये टाइम पीरियड क्या था? टी टाइम पीरियड था, जब मेरा, ध्यान सुनना, जब मेरा ओरिजिनल अमाउंट एन नोट था तो टी टाइम के बाद वो कितना रह जाता था? एन, है ना? मैं कह रहा हूं अगर यही टाइम पीरियड, यही जो टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, यही मीन टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए, यानी टी किसके इक्वल हो जाए? तो क्या होगा सर? n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टो। लेकिन अभी अभी आपने एक और चीज पढ़ी है कि माइनस लैम्डा को, यानी लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? लैम्डा इज इक्वल टू 1/टो लिखो, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी टो है, इस टो से ये टो कैंसिल हो जाए। तो n इज इक्वल टू 1/n एन नोट ई की पावर -1, यानी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? याद है क्या यही चीज? और मैंने 1/e की वैल्यू तुम्हें बताई भी हुई है, 0.37, याद आया? यस तो यानी n नोट बाई e आ जाएगा, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है? 0.37, यानी 37% ऑफ n नोट। अब ध्यान से सुनना बात, अब यहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आएगी। n जो है वो 37, और n क्या होता था? जो बच गया या जो डिके हो गया? बच गया। समझ रहे हैं? तो ये बच गया, तो डिके कितना हो गया? 37% अगर डिके हो, बच गया, तो डिके कितना हो गया? 73%। क्लियर है सबको? पक्का? यस सर। 73 या 63? 63। तो 63% तो क्या हो जाएगा? डिके। तो मैं बोल सकता हूं ये 63% या 37% आंसर कब आया? जब मैंने टाइम पीरियड को किसके इक्वल रखा? तो मतलब मीन लाइफ। तो अगर ध्यान सुनना, जब मैंने मीन लाइफ को इक्वल रखा, टाइम पीरियड को मीन लाइफ के इक्वल रखा, तो जो मेरा सैंपल में अमाउंट बचा वो कितना बचा? ओरिजिनल का 37% बचा। तो मैं मीन लाइफ को ऐसा या मीन लाइफ को तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, या इट इज दैट टाइम आफ्टर विच, ध्यान से सुनना, या ड्यूरिंग विच कितना सैंपल बच जाता है? सिर्फ 37% अमाउंट का बच जाता है। या तो तुम ऐसा बोल दो, मीन लाइफ इज दैट टाइम ड्यूरिंग विच ओनली 37% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इज लेफ्ट। अमाउंट मत बोलना, 37% ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल। ये तो हो गया लेफ्ट। अगर पूछू डिके की बात करो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि मीन लाइफ इज दैट time period during which how much number of nuclei will be decayed? 63%. तो mean life is that time during which 63% of the sample decay या sample reduces। समझ में आ रहा है?
या Yes, तो sir. डीके की बात करूंगा तो 63 Yes, sir. और बच गया की बात करूंगा तो कितना बच गया होगा? 37. 37%. ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये Yes, mean sir. life। और हाफ लाइफ Yes, sir. कितना होता है? जब उसका हाफ हो जाता है, हाफ बचा हुआ होता है। लेकिन मीन लाइफ में कितना बचा होगा सर? 37। 37%. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो आइए फिर स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। हल्का सा इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन तुम पढ़ो, आंसर भी तुम बताओगे। फटाफट खत्म करो इसको 10-15 मिनट में, फिर हम आगे काम करें। इस क्वेश्चन को नहीं, सारे क्वेश्चन को। सर 1:3। 1:3 कैसे पता लग रहा है बच्चे? डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। कैसे किया है? हाफ लाइफ क्या क्या दे रखे हैं बच्चे? प्लूटोनियम डिकेज विद हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर, मतलब उसकी हाफ टी हाफ की वैल्यू दे रखी है कितनी? 24,000 ईयर्स। प्लूटोनियम स्टोर्ड फॉर 72,000 ईयर्स, स्टोर्ड के लिए क्या दे रखा है? वो 70 टी की वैल्यू मान लो दे रखी है 72,000। अब क्या किया है? कितना फ्रैक्शन उसका बच जाएगा? सोचो। हाफ लाइफ में ओरिजिनल Sir, 1/8 है. 1/8 चेक कर लेते हैं। Yes, ओरिजिनल sir. जब Right. था तो उसका हाफ बचेगा कितने में? फर्स्ट हाफ साइकिल में, Sir, 1/8 ही है ना? समझो। ऐसे ही 1/4, फिर क्या बचेगा? 1/8, फिर क्या बचेगा? 1/16, ऐसे ही बचेगा। 16. पर एक बात बताओ, हाफ लाइफ साइकिल से Yes, sir. 24,000 कितनी है? टी हाफ है 24,000, टी इतना दे रखा है। क्या नंबर ऑफ हाफ साइकिल नहीं निकाल सकता? अभी सीखा है हमने। निकाल Yes, दिया sir. है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी बाय T/T half. Half. टी कितना है? 72,000. 72,000 divided. कितना आ गया? 3. 3। 3 हाफ साइकिल के बाद कितना अमाउंट बचा है? 1 2 3। 1/8. 1/8. समझ में आ रहा है? कितना बच जाएगा? 1/8। और कितना डीके हो जाएगा? 7/8. ठीक है, क्लियर है सबको? जो हैरी तुम 7/8. बता रहे थे वो ये Yes, वाली sir. रेट थी, वो तुम्हारी बात भी सही थी, लेकिन वो नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स थी। यस सर, मैंने 72 नीचे लिख दिया था, 24 ऊपर लिख दिया था। वो नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स थी। वैसे भी हमको तो अमाउंट बताना है ना, तो कितना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट रिमेन्स, कितना बच जाएगा? 1/8। 1/8। तो देखो दिख रहा है क्या? 1/8। किसी को Yes, कोई sir. डाउट इसमें? तो हल्का सा क्वेश्चन था सर, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए है ना। चलिए Yes, sir. अब ये देखो, तो व्हाट्सएप मैसेज ही नहीं रुकते। किसी दिन व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके फेंक दूंगा दूर। सर फोन से कैसे निकालोगे बाहर? सर अगले साल फेंकना। फेंक देंगे बहुत जोर से। सर अगले साल फोन को ही फेंक देना। बिल्कुल। यस सर. मैं हिमालय जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया। तपस्या के लिए. बूट कैंप के लिए आ जाओ। अगले साल बूट कैंप के लिए नहीं है ऐसे, बस परमात्मा। चलो 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 फटाफट करो। हाफ लाइफ दे रखे है सर, कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का? Sir, 5,000. 5,000. Sir, How many as years is activity decay to 0.2 times of initial value? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला मेथड है। अगर उस मेथड से हो पा रहा है तो तुम उस मेथड से करो, वरना तुम्हें थोड़ा सा लंबा मेथड जो पहले सिखाया था ना, सबसे लंबा मेथड, पहले लैम्डा की वैल्यू निकालो, फिर उसको हाँ जी, सर। वाली इक्वेशन में पुट करो, या उल्टा भी हो सकता है इसका, जैसे तुम्हारा मन करे। एक बार ट्राई करो। क्या क्या गिवन है वो मैं लिखवा देता हूँ। क्या क्या गिवन है? टी हाफ गिवन है, और क्या लगता है तुम्हें क्या पता हुआ है? given है sir. उसकी 0.2 एक्टिविटी 0.2 टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू के। अब यानी 0.2 n0 पेन भी दिया हुआ है। r इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0.2 टाइम्स ऑफ, R0. क्योंकि एक्टिविटी R0. बोली हुई है। अगर तुम कहीं बुक्स में ये भी दिखोगे लिखता हुआ n इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ n,
वो भी हाँ जी। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर एक्यूरेट चीज ये होती है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बोल रहे हो। चलो तो सर आर नॉट की वैल्यू तो वही रहेगी जो एन नॉट की थी 0.6। अब यही दिमाग में है ना, अभी ये नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि हमें ओरिजिनल का बात हो रही है ना। ओरिजिनल का 0.2 यानी आर नोट, वो आर नोट कट जाएगा, तुम्हें देखना, तुम लास्ट में कट जाएगा। इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है ना, आर इज हाँ जी, इक्वल सर। टू आर नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब आर की जगह जब 0.2 आर नोट लिखोगे तो आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा सर। सर अब खुद ट्राई करो। अरे सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन तुमने सर भी लॉग भी तो गिवन है हमें। नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो अब तुम बताओ इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं, पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से नहीं पढ़ा, देखो ध्यान से। क्या ये मैंने सही लिखा है, आर इज इक्वल टू 0.2? डीके टू हाँ डीके 2 क्या आना चाहिए, ठीक है या नहीं है, हो भी सकता है। 0.8 आएगा। फंस गए फंस गए। डीके 2 बोला है, डीके बाय नहीं बोला। डीके बाय बोलता तो 0 पॉइंट क्या था, अभी तो डीके 2 बोला है तो क्या आएगा 0.2 बस ये ऐसे 0.2 ही आएगा, चेक भी कर लो, देखो 0.2 ही लिख रहा है। पिछले पहले लेक्चर में बताई थी ना ये बात। हाँ जी। यस डीके 2 का मतलब जितना बच गया, डीके बाय का मतलब जितना डीके हो गया। हुआ अगर ये बोलते डीके बाय 0.2 तो क्या लिखते, आर इज इक्वल टू 0.8। 8 लेकिन इसने बोला डीके 2 तो क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू 0.2। 2 करिए फटाफट। एनीबडी, कुछ हुआ? तुम्हें Yes, टाइम sir, निकालना आधा हो है, गया। टी निकालना है, टी, ठीक है। इस ये जो आर जो है ये 0.2 आर नोट कब होगा, टी की वैल्यू निकालनी है इसमें, ये टी हाफ लाइफ तुम्हें दे रखी है। सर 5,000 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 5,000। 5,000? टी हाफ है ये तो, आंसर भी 5,000 आ रहा है क्या? 5,000 आना तो नहीं चाहिए। 5,000 तो तब होता जब ये आर जो हो जाता वो हो जाता 0.5 ऑफ आर नोट। 10,000 आ रहा है, मेरा भी सर 10,000 आ रहा है। तनिका निकला तो 10,000 ही है। चेक करते हैं, आइए 10,000 तो देख सकते हैं, हो 10,000 हो भी सकता है, पर 10,000 तो नहीं होना चाहिए। 1/5 चेक करते हैं। नहीं देखो क्या आंसर है, देखो 1.16। तुमने क्या शॉर्टकट वाली ट्रिक अपनाई है इसमें? सर शॉर्टकट वाली ट्रिक कैसे अपना रख रही है इसमें तुमने? क्योंकि अगर शॉर्टकट वाली ट्रिक का मतलब समझते हो, 0.2 का मतलब 2/10 यानी 5 इसको कितनी हाफ साइकिल बोलोगे, वो भी है सर। कितनी हाफ साइकिल बोलो? अच्छा अगर तुम उस वाले से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर दो, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या लिख दो n, अगर तुम ऐसे करना चाहते थे तो n की जगह क्या लिखते हैं, n/n0 की जगह, यानी r/r0 की जगह क्या लिखोगे, 0.2 यानी 1/5। 1/2 की पावर n, क्या इसको सोल्व कर पाओगे? एम तो नो सर, कर पाओगे नहीं ना, तो फिर हाफ कैसे लाइफ करोगे? किया ही नहीं है। हाँ अगर जिसने इस मेथड से किया है तो वो नहीं हो पाएगा बच्चे,
तभी तो हर बार हर मेथड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको कैसे करोगे? 2 की स्क्वायर 2 की क्या पावर रखो कि आंसर 5 आएगा? ऐसा हो रहा है क्या कभी? नो सर। नो सर। रख सकोगे तो भाई पॉइंट्स में कुछ। चलिए, इतने तो हम है नहीं सर, माइकल फेराडे तो है नहीं हम। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे सर। किसने क्या अप्रोच लगाई है? केशव तुमने क्या अप्रोच लगाई है बच्चे? बताओ। आधा हो गया था ना तुम्हारा? आधे का मतलब इतना तो नहीं होता क्या क्या टी हाफ की वैल्यू लिख के बैठे और कह रहे हो आधा हो गया? ऐसा था क्या केशव? सर ये सब सो गया लग रहा है। तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। चलिए देखो, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.693 अपॉन लैम्डा। अब मेरे को अगर यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो देखो r बाय r अगर 0.2 ऑफ r नोट है तो r बाय r नोट क्या हो जाएगा? सिंपल 0.2। 2 तो r बाय r नोट को मैं लिख दूं 0.2, तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा? e की पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा टी। अब मेरे को t की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को किसकी चाहिए पहले वैल्यू? तो लैम्डा की। लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा। टी हाफ कितना गिवन है? 5000। ये कितना गिवन है? 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 5000। क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो पुट कर नो दे। सर। 0.2 इज इक्वल टू की पावर माइनस 0.693 अपॉन। अच्छा, अब इसको चाहो तो तुम लोग में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर किसी को डाउट होता है तो। लोग में भी कैसे कन्वर्ट करोगे सर? यहाँ पर क्या लिख दोगे? log ऑफ 2/10 मतलब 1/5। ln आता था ना? हाँ जी सर। ठीक है, 1/5 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब ये माइनस कट जाएगा तो ये माइनस लैम्डा टी। इसको अच्छा एक बात ध्यान से, अब बहुत चीजें हैं जो तुमको अपने हिसाब से करनी है। तुम चाहो तो इसको यहाँ से कर लो। कई बच्चों को यहाँ से दिक्कत आती है तो वो पहले क्या करे? पहले रेसिप्रोकल कर ले। इसकी ये रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5 का क्या बच जाएगा? सिर्फ ऊपर 5। रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा टी। अब इसको लोग ले लो तो ln 5 वुड बी इक्वल टू e की पावर, e तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? सिंपल लैम्डा टी। तो अब आगे देख लेते हैं। अरे यही जगह नहीं है क्या? चलो यही लिखना पड़ेगा। ln 5 इज इक्वल टू आया है हमारे पास लैम्डा टी, और लैम्डा की वैल्यू अभी अभी तुमने पढ़ी है, कितनी है ये? 0.693 अपॉन में कर दोगे 0.693 अपॉन 5000, और ये टाइम तुमने निकालना है। अब ln 5 या तो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो देखो यहाँ पर ln 5 की वैल्यू नहीं दे रखी, log बेस 10 की वैल्यू दे रखी है, दिख रहा है? यस सर। log बेस 10 Yes, मल्टीप्लाई करते थे, याद है क्या? 2.30 सर, बस यही मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या? अच्छा बस यही मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो बस अब 2.303 से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय, अब log 5 की वैल्यू गिवन ही है कितनी? 0.6990। इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पता होगा ना सबको भाई। ln log बेस 10 में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको? log बेस 5 की वैल्यू को 2.3 log बेस, ध्यान सुनो, log बेस 10 दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? ln में। तो उस वैल्यू को, जो इसकी वैल्यू है यानी 0.6990, किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको? 2.3। वही मैंने किया है, जो मेरे को वैल्यू गिवन थी उसको मैंने किस में मल्टीप्लाई कर दिया? 2.303, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बस। बाकी सब वैसे का वैसे। यहाँ पर 0.693 अपॉन में 5000 मल्टीप्लाई बाय में टी। अब यहाँ से टी निकल जाएगा क्या? आराम से देख लो, किसी को भी कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। हल्का सा किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट है तो पूछो। यहाँ से यहाँ तक तो मैथमेटिकल पार्ट था, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक तो एक ही दिक्कत आ सकती है तुम्हें, log को कन्वर्ट करने की। वो तुमको सिर्फ क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2.303 से, बस। बाकी तो यहाँ पर सोल्व करना है। इससे पहले ये चीज है, इसमें भी किसी को डाउट है आराम से देख लो, 1 मिनट है 2 मिनट है, देख लो। कोई बच्चा ऐसे
बोरिंग की तरह ना बैठे रहेगा सर, कुछ नहीं आ रहा, सब बाउंसर जा रही हैं सर, कोई ऐसा तो नहीं है? नो नहीं सर सर। बिल्कुल भी नहीं। नो सर चले फिर आगे, यस सर Yes, इसी sir. हिसाब से देखा जाए Yes, sir. तो इनको सोल्व किया तो इसका आंसर क्या है 1.17 इंटू 10⁴ ईयर्स, समझ रहे हो, यानी 10,000 साल से ऊपर, 10,000, समझ रहे हो। हाफ लाइफ उसकी 5,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है। किसी को कोई डाउट हो रहा है या चलें आगे? चलिए सर। सर चलो अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर देखे जाए तो सर पहली साइकिल में अगर ओरिजिनल, मैं यहीं पे रब कर दूंगा अभी, ओरिजिनल का 1/2 वो होती है हाफ साइकिल फर्स्ट, फिर 1/4, फिर 1/8, लेकिन फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल और फिर ये फोर्थ साइकिल। मेरे को दे रखा था कितना ओरिजिनल का 1/5, ओरिजिनल का कितना 1/5 बच गया क्या? ऐसा ही बोला है डीके हो गया? बच गया सर, 1/5 बच गया का मतलब कितना डीके हो गया? 1 - 1/5 कैसे करोगे? 4/5। 4/5। उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। अब वो कितनी साइकिल्स होंगी मुझे नहीं पता, 1/5 बच गया तो 1/2 फिर 1/4, यानी 2 हाफ साइकिल। देखो 1/4 बचता तो कितनी हाफ साइकिल लगती? 2 2 हाफ साइकिल, लेकिन 1/5 बचा है तो इसके बाद वाली हाफ साइकिल आएगी ना, मतलब 2 हाफ साइकिल तो पक्की की पक्की आएंगी, और जो आंसर Yes. आएगा तो 2 हाफ लाइफ साइकिल से क्या आएगा? ज्यादा। और हमारा आंसर देखो 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा ही आया है। 5,000 कितना था? एक हाफ लाइफ साइकिल, तो 2 हाफ लाइफ साइकिल में कितना होता टाइम? 10,000। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? यस सर। यहाँ पर दिमाग रखना। चलो अब सोच के आना इस बात को जो मैंने बोली है, क्या ये बात तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही? ठीक है, हाँ तो बोल दी तुम लोगों ने, अब इस बात को सोच के भी आना। चलो आइए देखते हैं। सोल्व करने का तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन जो मैंने बात बोली है ना उसको गौर जरूर करना, फिर मेरे से आके पूछना सर आपने ऐसा क्यों बोला था। सर आपने सही बोला था। अब क्या फायदा, अब रिपीट नहीं करेंगे ना ना ना, ना। अब रिकॉर्डिंग में देखो सर जो सोचने को बोला वो तो कर दो रिपीट। कि अगर हाफ साइकिल 5,000 है तो अभी जो आंसर आया है मेरा वो 10,000 से ज्यादा आया है, तो और मैंने इसका रीजन दिया है एक, वो रीजन तुम्हें कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने रीजन क्या दिया है सर? मैंने रीजन ये दिया है कि पहला शुरू में कितना होता है उसका अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट मैक्सिमम, उसके बाद क्या होता है सर 1/2, फिर क्या होता है 1/4, फिर क्या होता है 1/8। तो हमको जो गिवन था वो गिवन है कि 1/5 बच गया, तो 1/5 बच गया, इसका मतलब 1/4 तक तो पूरा ही पूरा हुआ है, यानी कितनी हाफ साइकिल्स तो हुई हैं। 2 और जो आंसर आया 1/5 वो 2 हाफ साइकिल से बाद की बात है, तो आंसर मेरा 2 हाफ साइकिल से ज्यादा होना चाहिए, और मेरा आंसर 2 हाफ लाइफ साइकिल्स का मतलब कितना हो गया? 10,000, और 10,000 से ज्यादा ही है क्या मेरा आंसर? देख लो ज्यादा था। तो ये बात सही लग रही है या नहीं लग रही, ये सोच के आना तुम। और जिसको समझ नहीं आई लीव इट, इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन करो, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा, पहले ये क्वेश्चन करो। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सही लगी? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए ना, सोच के आना इसके बारे में थोड़ा सा और। देखो 1 ग्राम ऑफ रेडियम इज रिड्यूस्ड बाय 2 मिलीग्राम। क्या है सर? रेडियम का 1 ग्राम है, वो कितना रिड्यूस हो गया सर? 2 ग्राम। 2 मिलीग्राम। बाय है ये रिड्यूस टू है, बाय तो अब क्या जो बचा हुआ है वो 2 मिलीग्राम है क्या? जो बचा हुआ है उसको निकालने के लिए 1 ग्राम में से 2 मिलीग्राम को क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये बात अब सबके पल्ले पड़ती है ना? हाँ जी सर। यस सर। देखो अब अल्फा डिके हो रहा है, क्या हो रहा है सर? अल्फा डिके, कोई डिके हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेट द हाफ लाइफ साइकिल, टी हाफ निकालना है तुम, कैलकुलेट द टी हाफ। गिवन क्या है सर? कितना डिके हो गया, यानी एन की वैल्यू एन नोट की टर्म्स में कितनी है, पहले तो वो तुम खुद ही बताओ, पहले तो ये निकाल के बताओ। 998 998 कैसे पता चल रहा है सर? 1 ग्राम है
ये ओरिजिनल अमाउंट था, इसमें से 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻³ 3 ग्राम में वो किया हमने माइनस। समझ में आ रही है ये बात सबको भाई? Yes, 1 sir. ग्राम में से माइनस किया है 2/1000 ग्राम। अब ठीक है क्या? तो अब कितना रह गया ये बताओ? 1000 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 998/1000 यानी कितने ग्राम बच गया? 998 मिलीग्राम। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, 1 मिलीग्राम में 1000 होते हैं सर। तो 2 समझ में आ रहा है? 1 मिलीग्राम में सॉरी 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं ना। तो ये टोटल अमाउंट था 1000 मिलीग्राम सर। 1 ग्राम का मतलब 1000 मिलीग्राम था और उसमें से 2 मिलीग्राम हट गए तो बचे कितने मिलीग्राम? 998। समझ में आ रही है ना बात सबको भाई? 1 ग्राम का मतलब कितना था तुम्हारे पास? 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम में से 2 मिलीग्राम घटा दिए तो कितना बच गया? 998 सर। ऑब्वियस सी बात है। अब बड़ा करके बस दिखा दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता तो है ही ना। तो n कितना हो जाएगा अगर मिलीग्राम की बात करूं तो? अब लेकिन ध्यान से, यही चीज तो है। अब आगे करो। गिवन तो मेरे को मास है 0.998 आएगा। लेकिन वो मिलीग्राम में है, मास है। लेकिन जो तुम बात कर रहे हो वो तो क्या होता है? नंबर है। नंबर की बात कर रहे हो। n और n नोट तो क्या है? नंबर है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और यहाँ पर क्या दे रखा है सर? अमाउंट, मास। कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है। बताओ 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 कैसे करोगे? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। भाई जो लेफ्ट नंबर है, जो लेफ्ट हो गया हो, जो बच गया, वो अमाउंट मान लूं मैं m है। कितना बच गया सर वो? 998। ठीक है, सोचो अब इसके बारे में थोड़ा सा। भाई बिल्कुल लिख सकते हो। जितना ज्यादा मेरे पास आया क्या? मास। लेकिन मेरे को गिवन क्या है? मेरे को निकालना क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो सर कैसे करूं भाई? जितना ज्यादा मास उतने ज्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये दोनों चीज आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो मास की रेशियो होगी वो तुम किसके इक्वल रख सकते हो? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की रेशियो के इक्वल लेते हो। जैसे मैं दिखाऊं, ये देखो, ये दिख रहा है? n/n नोट को इन्होंने क्या लिख दिया सीधा? 998/1000। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो ओरिजिनल मास था वो कितना था? 1000 ग्राम। m नोट बोल दो इसको। और कितना बच गया अब? 998 ग्राम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये बचा हुआ और ये पहले जितना था 998 जो बच गया, और पहले कितना था? 1000। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। तो m मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे n के लिए? मतलब m मतलब जो बच गई न्यूक्लियाई, और उसको मैं क्या लिखता हूं? n से। m नोट मतलब जो ओरिजिनल मास था, और ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल नंबर को क्या लिखता हूं? n। m/m नोट की रेशियो n/n नोट के इक्वल आएगी। तो n/n नोट सीधा ही लिख दो। कितना सर? 99। ये बात जिसको समझ नहीं आई वो मेरे से पूछ लो। मैंने इसी चीज को 4 स्टेप में बताया, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है। सिर्फ मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? मास की। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उतना ज्यादा क्या होगा? मास। किसी को कोई भी डाउट है इस चीज में? अब तो कुछ करना ही नहीं सर, अब तो कुछ करना ही नहीं। अब उसने कहा है कि हाफ लाइफ बतानी है, और टी हाफ का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? 0.693 बस क्या नहीं पता? लैम्डा। और लैम्डा इक्वेशन पुट कर दो। n इज इक्वल टू यही। पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। अब चाहो तो देखो यहाँ पर, अब मैं कितने टाइम की बात कर रहा हूँ? टी हाफ इसने बताना है। मेरे को क्या बोल रहा है? ये जो ग्राम रिड्यूस हुआ है ये कितने ईयर में हुआ है?
5 5 years. 5 साल. 5 साल है। तो टी की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पर? हाँ। 5 ईयर। n बाय n की तो सीधा ही लिख सकता हूँ कितनी? 998 बाय इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5 अब वही तरीका बिल्कुल जो तुम्हारे वाला तरीका है उसी को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं क्या? अब चाहो तो लैम्डा चाहिए मेरे को। लैम्डा कहाँ से आएगा? लैम्डा टी। पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन से लैम्डा निकल जाएगा क्या? आराम से बताओ हाँ या ना? यस सर। निकल जाएगा। Yes, sir. इस इक्वेशन को कहाँ पर पुट कर देनी है? बस वैल्यू यहाँ पर लैम्डा। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा लैम्डा पुट करते ही? बताओ। टी हाफ। T half. बस वही करना और कुछ नहीं करना। दिखा भी देता हूँ, देखो यही किया हुआ है क्या? अब हमने लिखा हुआ है 998 बाई 1000, इसने लिखा हुआ है 1000 बाई 998। फर्क समझ में आ रहा है? Reciprocal. यस हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव भी तो आया है। क्या उसके वहां नेगेटिव दिख रहा है क्या तुम्हें? तो बस रेसिप्रोकल किया और कुछ नहीं किया। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, सब कुछ सेम है। लोग की वैल्यू आएगी यही 998 बाई 1000, उसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम? ये वैल्यू तुम्हें गिवन होगी बच्चे। लोग की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे? इसकी टेंशन मत लेना, ये तो प्रैक्टिस था इसीलिए, वरना हमारे पास अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे वो लोग में तुम्हारा। ठीक है, ये वैल्यू में पक्का गिवन होगी। ठीक है, वो वैल्यू अगर तुम्हें लोग बेस ई में गिवन हो तो सीधा ही पुट कर देना। अगर नहीं गिवन लोग बेस ई में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 2.30। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया, दिख रहा है क्या? ये वाला इस क्वेश्चन में क्या? बिल्कुल से कुछ नहीं करना। बाकी अब लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू पुट करी किसमें? टी हाफ में, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1671.100। ये अगेन ये भी पूरा नहीं हो सकता था उस शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से तभी पूरा होगा या तो तुम्हें नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल्स गिवन हो या हाफ टाइम पीरियड गिवन हो, और वो हाफ टाइम पीरियड इवन नंबर हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। इवन नंबर मतलब अगर मेरे को मान लो नंबर ऑफ हाफ साइकिल बोल रखी है 1 2 3 4, ये तो ठीक है, लेकिन हाफ टाइम पीरियड का अमाउंट जितना डिके हो रहा है, मतलब या तो वो 1/2 हो या 1/4 हो या 1/8 हो या 1/16 हो या 1/32 हो या 1/64 हो, ऐसा हो तब मेरा काम आसान होता है। जब अगर वो बोल देगा बताओ हाफ साइकिल कितना हुआ, जब होगा 1/1/1/1/7, अब मेरे को समझ में नहीं आएगा कि कितनी हाफ लाइफ साइकिल्स हुई हैं, क्योंकि मेरे को पता है हाफ लाइफ साइकिल कितनी हुई होंगी 1/7 में। 1 से 1/2, 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8, इनके बीच में दे रखा है कहीं 1/7, तो मेरे को पक्का पता लगेगा कितनी हाफ लाइफ साइकिल्स हैं? No, sir. इस केस में मेरे को एग्जैक्टली मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मेरा कौन सा सर? n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी, और t हाफ इज इक्वल टू 0.693 लैम्डा। अगर मेरे से हाफ लाइफ पूछी है तो पहले इस इक्वेशन से क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा, फिर ये लैम्डा पुट करके क्या बताऊंगा? t हाफ, या फिर अगेन मैं ये इक्वेशन यूज कर लूं दूसरे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा होगा बच्चे? वो मेरे से टी हाफ देके पूछेगा टोटल टाइम, तो उसके लिए टी हाफ से पहले क्या निकाल लूंगा? लैम्डा, और फिर उसमें यहां पुट करके क्या निकाल दूंगा? टोटल टाइम। तो दोनों केस में तुम्हें लैम्डा ही निकालना पड़ेगा पहले, बस पुट कभी सेकंड वाली में करना पड़ेगा, कभी फर्स्ट वाली में। सेकंड वाले में कब पुट करोगे? जब टी हाफ पूछा होगा। फर्स्ट वाली में कब पुट करोगे? जब टोटल टाइम पूछा होगा या अमाउंट पूछा होगा तब। क्लियर है? यस टी हाफ yes, वाली yes, इक्वेशन का एकमात्र यूज वही है कि तुमने लैम्डा निकालना है, बस। ठीक है, टी हाफ को। चलें आगे। किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? बता दो मेरे को। मैंने लोग वाली वैल्यू तुम्हें बता दी कि वो तुम्हें गिवन होगी, जैसे इन्होंने अभी किया हुआ है ना सिंपल, उस हिसाब से वो तुम्हें वैल्यू गिवन होगी। बिल्कुल टेंशन मत लेना उस चीज की। तो तुम उसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। नो चले आगे, पक्का? Yes. अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, घर से बहुत जरूरी है ट्राई करके आने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके आना। अल्फा डीके दे रखा है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या है? वो पूछ रहा है कि कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होंगे, एक सेकंड में कितने क्या होंगे? यानी रेट पूछ रहे हैं सर।
जब 1 ग्राम दे रखे किसी एटम का और उसकी हाफ साइकिल कितनी दे रखी है बच्चे? 1.42 इंटू 10⁻⁴ 17। ये हाफ साइकिल दे रही है। तुम्हें बताना है कि 1 सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं होगा तो हम आते ही सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि 4-5 दिन में तुमसे एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा, और वो भी जब मैंने इसका सोल्यूशन भी अटैच रखा है। ठीक है ना? आई थिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब आज मैंने इसीलिए खत्म करवाना था, करवा दिया। मेरे को लग नहीं रहा था कि हम कल, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, क्योंकि अब हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम सीधा स्टार्ट करेंगे ईएम वेव्स। जब भी हम आएंगे तो हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रो वेव्स। वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन का चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत चैप्टर है। अगर वो चैप्टर 3 या 4 दिन लगाओगे तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिक पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक वाला जो पार्ट है वो भी सारा रिवाइज हो जाएगा, सारा। समझ में आ रहा है? तो वो 3 या 4 दिन का चैप्टर है, लेकिन अगर वो लगा दिया तो मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा 100%। कोई भी बच्चा उसको मिस मत कर देना, क्योंकि उसमें एक ऐसा टॉपिक आता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। यस सर। वो मैक्सवेल्स इक्वेशन की हर एक इक्वेशन कहाँ से आई है सर? पिछले चैप्टर से। एक चैप्टर से आई होगी, एक इक्वेशन आई होगी सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से, एक इक्वेशन आई होगी मैग्नेटिक इफेक्ट से, तीसरी इक्वेशन आई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, चौथी इक्वेशन जो थी है वो आगे बताएंगे कि कैसे प्रूफ हुई है, चौथी और पांचवी। ठीक है, तो वो डिफरेंट इक्वेशन है, तो वो चैप्टर जरूर करना अटेंड। ठीक है, और इसकी अब आगे बारी आ गई होमवर्क की। होमवर्क की जो क्वेश्चंस करने हैं तुमने, वो कैसे करने हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जिसने भी जो भी क्लास मिस करी है, वो 4 दिन का तुम्हारे को जो गैप मिल रहा है, बहुत अच्छा गैप मिल रहा है। जिसने भी पिछले वाला चैप्टर्स मिस करे हैं, जैसे अवंतिका आई है क्या? नहीं आई होगी आज भी, है ना? उसको बता देना। उसको प्रीशु भी नहीं आई, देखो इन दोनों को बताना। और जो भी एब्सेंट, अभी इनके नाम मुझे याद है इसलिए मैंने बोल दिया। और जो भी बच्चे एब्सेंट रहे हैं और वो आए हुए हैं आज, तो सबसे पहले अपना क्या कवर करोगे? बैकलॉग। ठीक है, उसको अच्छे से कवर करो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो। ठीक है, जो भी हमने दे रखी है वीडियोस, नोट्स ले लो, ग्रुप में मैसेज डाल देना, बच्चे तुम्हें नोट्स भी भेज देंगे उस चैप्टर के। ठीक है, मेरे को ना प्लीज वो वाली रिकॉर्डिंग भेज दो। अब क्या कि मैं हाथ जोड़ बच्चे वो तो रिकॉर्डिंग मेरे को ही नहीं मिली अभी, मैंने बोल दिया है आगे सर को। एक्स्ट्रा क्लास वाली कह रहे हो ना, मंडे वाली, जो पिछले से पिछले मंडे की थी। यस सर, पिछला मंडे। क्या डिस्कस किया था उसमें हमने? किसी को याद है क्या डिस्कस किया था हमने? टेस्ट कौन सा? 12th पोर्शन किया होगा राइट, या 11th पोर्शन? 12th किया होगा शायद, मैं तो आई नहीं थी सर, मेरे को क्या पता। डेट बता देना मेरे को एक बार, मैं दोबारा देख लूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। और कुछ भी होगा तो उसको छोड़ के भी अगर तुम पहले वाले काम कर लोगे तो वो ज्यादा जरूरी है। जिसमें भी तुमने मिस किया लेक्चर्स, पहले तो वो करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तुमने क्या करने हैं? दिशा पब्लिकेशन से दिशा वाले क्वेश्चन तुमने करने ही करने हैं। कोशिश करना कहाँ से, कौन से सन के? 2020 के और 2019 के कर दो सिर्फ, अभी ज्यादा नहीं कह रहा मैं। 2020 के और 2019 के कौन कौन से चैप्टर के? कोशिश तो करना कि सारे चैप्टर्स के हो जाए, लेकिन स्टार्ट करना एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर। इन तीनों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए सबसे पहले 2019 और 20। बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए बोल रहा हूँ। लर्न वाले चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। एटम्स के अंदर एक खास क्वेश्चन आते हैं बच्चे। एटम्स के अंदर हमने सब बात कर लिया है, एक और क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तुम्हें दिख जाएगा और उसका सोल्यूशन भी दिख जाएगा। उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, n इंटू n-1। तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या है वो क्वेश्चन। क्या आएगा वो कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। क्या पूछा है उसने? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड की। वो बोल देगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है 4th लेवल से कहां तक, या ग्राउंड लेवल पर, किसी भी लेवल से कहां पर आ रहा है वो? ग्राउंड लेवल पर आ रहा है। तो तुमसे पूछा है कि बताओ कितनी नंबर ऑफ कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो सकती है, या कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो सकती है। कैसे सर? मतलब कोई ग्राउंड पर आ रहा है तो वो कैसे भी आ सकता है। सपोज कर लो 6 से ग्राउंड पर आ रहा है तो वो कहीं से भी आ सकता है। या तुम ऐसे समझो कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट पे आ रहा है बच्चे?
ट्रांजिशन करके कहाँ पर आ रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो वो कहीं से भी आ सकता है, सपोज कर लो 6 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 1 से भी आ सकता है। ऐसे ही सेकंड पर आएगा तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो कितनी नंबर ऑफ एमिशन होगा उसका फॉर्मूला है, देख के आना, समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं मिला वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा। फॉर्मूला भी है n × n-1 की फॉर्म में, ठीक है। मिले तो कहां पर मिलेगा? ये दिशा पब्लिकेशन वाले में पक्का है, एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा आराम से, ठीक है। एक ये याद रखना, बाकी तुम्हारा सब क्लियर है। कौन से क्वेश्चंस करने हैं समझ में आ गया, कहाँ से करने हैं। और अब किसी को हेल्प चाहिए हो तो कैसे करेगा वो? सबके पास जो हमने अवंती वाले मॉड्यूल्स भेजे थे, कईयों के पास तो हार्ड कॉपी भी है उसकी, और बाकियों के पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। है क्या सबके पास? यस सर। हाँ, तो उस सॉफ्ट कॉपी के अंदर क्या करना है तुमने, एक सेकंड रुकना। उस सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो सबसे पहले तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं सोल्व, कौन से क्वेश्चंस? सोल्व क्वेश्चंस, वो भी बहुत इजी जो तुम्हें दिख रहे हो। जो क्या दिख रहे हो बच्चे? इजी लेवल वाले, फॉर्मूला बेस्ड। कैसे? फॉर्मूला बेस्ड। उसको ट्राई करना है सिर्फ, समझ में आ रहा है? पहले यहीं से स्टार्ट करना। और जिसको समझ में आता है कि हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्लियर है, वो छोड़ दे, वो अगला कंसेप्ट स्टार्ट कर दे। खासकर जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड, मैंने वाइवा में भी यही बताया था सबको, अगर जो भी आया हुआ होगा, सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दिशा वाले साथ साथ करनी है, कोशिश करना दो सारे जितने हो पाए तुमसे, लेकिन 2019 और 20 का तो कोई भी नहीं छोड़ना। क्लियर है सबको? ट्राई करेंगे। ये तुम्हारा ये होमवर्क, बुक सबके पास है, अगर नहीं होगी तो किसी भी बच्चे से ग्रुप में मांग लेना, वो दे देगा, ठीक है भाई। जिसके पास हो वो सेंड भी कर देना, अभी ऊपर ऊपर पड़ी हो तो किसी के पास, ठीक है। ओके बच्चे, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होगा। इसके अलावा हम मिलेंगे, अब कोशिश करेंगे 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को क्या वार है पता है क्या किसी को? सोमवार। हमारी क्लासेस ऑफ रहेंगी। हाँ बच्चे, क्लासेस तुम्हारी ऑफ रहेंगी, तभी तो कह रहे हैं टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अच्छा खासा। सर हमारे अगर 9 अक्टूबर को क्लास लगेगी हमारी, सपोज कर लो 9 अक्टूबर को है, ज्यादा से मिनिमम टाइम है 9 अक्टूबर और मैक्सिमम है 10 अक्टूबर, ठीक है। अगर 9 अक्टूबर को नहीं लगी तो 10 अक्टूबर को तो पक्का लगेगी। हाँ शिवानी? सर हमारे एनएसएस कैंप लगे रहे हैं, तब बोल रही हूँ। देखो अब यही चीज है नहीं, अब तुमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा आगे मेरे को ये नहीं बोलेगा कि सर स्कूल के काम में बिजी थी मैं, ये स्कूल के काम में बिजी था सर मैं, है ना। सर इनकी तो ठीक है, एनएसएस कैंप तब लगेंगे जब क्लासेस, हमारे तो तब लगेंगे ना जब क्लासेस भी होंगी, तो हमारा तो बैकलॉग हो जाएगा। हमारे नवंबर। हमारे भी तभी लगेंगे। तो तुम थोड़ा सा पहले ही अपने आप को ऐसा सेट करके रखो इन 4-5 दिनों में कि तुम क्लासेस लगा पाओ, ठीक है। और फिर आगे तो शायद मैंने तुम्हें जैसे बताया कि हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस का भी सीन बन सकता है। मैं नहीं तो कोई आएगा ही, और उस बात का ध्यान रखना, है ना। तुम्हारी इंटरेक्शन और भी पक्का नहीं पता अभी, और भी तुम्हारे को इंटरेक्शन होगी टीचर्स के साथ अच्छी से, है ना। ये बात क्लियर रहेगी कि तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। ऑफलाइन पढ़ने में तो अलग ही मजा आता है ना, ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑफलाइन बढ़िया रहेगा। हमारे 5 से लग रहा है कैंप। अरे कोई बात नहीं, कैंप कुंप लगा लेना, साथ साथ रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, तैयारी कर लेना कि 24 घंटे कैंप थोड़ी चलेगा, समझ रहे हो। सिर्फ कैंप्स में मोबाइल अलाउड रात को नहीं होता, मोबाइल अलाउड नहीं होते, कोई बात नहीं, एक मॉड्यूल उठा लेना और ले चलना साथ में। सर हमारे जो इंचार्ज है ना इसके, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत खराब है, ऐसे देख लेना किसी को भी। अगर बोर्ड में फेल हो गई तो आपका दिक्कत हो जाएगी सर, आप जॉब प्रोवाइड कर देना एनएसएस की तरफ से, ठीक है, ऐसे कह देना उनको। 1 नंबर मिलता है सर उसका। सर कुछ नहीं है, 1 नंबर मिलता है। कोई बात नहीं, फिर जॉब आप ही दोगे मेरे को। मेंटरशिप सेशन नहीं होंगे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा अवंती की तरफ से इन 4-5 दिनों में। टेस्ट भी तुम्हारा होगा तो 10 अक्टूबर को ही है ना शायद, नहीं 8 को ही होगा तो टेस्ट तो होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट। सर वो ऑफलाइन टेस्ट कब होगा? उसका भी सिलेबस चेंज करवा दिया है, उसका भी सिलेबस चेंज करवा दिया तुम्हारा एटम चैप्टर। हालांकि मेरे को न्यूक्लियाई भी बोल देना चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियाई भी हो गया है ना,
मेरे को डर था कि न्यूक्लियर नहीं हो पाएगा, तो एटम चैप्टर तक आएगा। ओके सर। सर वो है क्लास ऑफ इसलिए है कि टीचर्स की मीटिंग है बच्चे कहीं और बाहर, इसी वजह से, बस और कुछ नहीं है। तो वो ट्रैवलिंग वगैरह में टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन वहां होंगे, तो जब आएंगे तो फिर स्टार्ट कर लेंगे, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, ओके बच्चे, बाय सर, थैंक यू सर। इतना ही करेंगे। बाय यू, बाय सर। ठीक है। अब कोई भी प्राणी मूर्छित तो नहीं है ना? चाहे वो जाके 4 तारीख को या 5 तारीख को, सर क्लास नहीं है क्या सर, ऐसे बोले हो सकता है सर। तो कृपया ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर मैं पर्सनल वीडियो कॉल करके उससे बात करूंगा। यस ठीक सर। है, यस सर। ओके, तब तो सर हम नहीं बोल सर बैठने बैठ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। अगर हम रेंज में हुए, हमारा फोन भी रेंज में हुआ, तो ऑब्वियस सी बात करेंगे डाउट सर क्लियर। व्हाट्सएप डिलीट मत करना। यूके में कमी होती। व्हाट्सएप तो बच्चे तू देख